मैंने टच किया टच किया। नमस्कार दोस्तों। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये कोई व्लॉग नहीं है। लोग ऐसे कैमरा पकड़ के अक्सर व्लॉग बनाते हैं। मैं बता देता हूँ कि ये एक नॉलेजेबल वीडियो है, और नॉलेजेबल वीडियो भी एक ऐसा नॉलेजेबल वीडियो कि जिस नॉलेज की आप आज के दिन सभी को जरूरत है। ये इन्वायरमेंट को लेके वीडियो रहने वाला है। आपने देखा होगा कि नई नई न्यूज के अंदर अरावली हिल्स चल रही है। अरावली हिल्स की माइनिंग की डेफिनेशन बदल दी है। डेफिनेशन क्या कर दी है कि भाई अगर आसपास के एरिया से अगर हाइट मापें तो 100 मीटर से अगर ज्यादा हाइट की अगर कोई पहाड़ी नहीं है तो उसकी हम माइनिंग कर सकते हैं। मैं अरावली हिल्स को लेके ये नहीं बताऊंगा कि अरावली हिल्स के अंदर क्या है, क्या भौगोलिक स्थिति है और क्या खजाने निकलते हैं। मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको पता नहीं है, कि ऐसी चीज की आपके आसपास लगभग हर जगह यूज होने वाली चीजें जो अरावली हिल्स से निकाली जाएंगी, और जिन बहुत बड़ी अमाउंट में निकाली जाती है, छोटी मोटी अमाउंट में नहीं निकाली जाती। आप सोचते होगे कि माइनिंग के लिए उसके अंदर से कोयला निकालेंगे, उसके अंदर से सोना निकालेंगे, उसके अंदर से मैग्नीज निकालेंगे, उसके अंदर से कई कोई किसी प्रकार की मेटल निकालेंगे। नहीं भाई, अरावली हिल्स के अंदर से ऐसा एक पदार्थ निकाला जाता है जो आज हर चीज में यूज होता है, जो आपके पास आसपास देखोगे तो हर जगह आपको मिलेगा, और उसकी कमी तकरीबन बनी रहती है क्योंकि उसका यूज बहुत हाई लेवल पे होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन्वायरमेंट को लेके एक बहुत ही अच्छी बात बता देता हूं। अगर कहीं पर भी ये मत सोचो कि भाई हाँ ये मेरा मैटर है, ये आपका मैटर है, ये उनका मैटर है, या थर्ड पर्सन का मैटर है। ये इन्वायरमेंट का मैटर सबका मैटर होता है। अगर कहीं पर भी एक पेड़ कटता है, अगर सिंगल पेड़ कहीं पर भी कटता है तो उसका नुकसान पूरे वर्ल्ड को झेलना पड़ता है। मैं मान लेता हूं कि एक पेड़ 1 यूनिट अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो ये मान लो कि उसने पूरे वर्ल्ड की ऑक्सीजन का लेवल कम कर दिया एक पेड़ काट के। तो अगर कहीं एक पेड़ कटता है तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे वर्ल्ड का खजाना कम हो जाता है। उससे पूरे वर्ल्ड की ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है, पूरे वर्ल्ड की ऑक्सीजन की परसेंटेज के अंदर कमी आती है, चाहे वो माइनर सी हो, चाहे उससे आप सोचते हो कि उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। लेकिन वही बात है, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। विकास की डेफिनेशन सरकार को बदलनी चाहिए। प्रकृति का बुरा हाल करके आजकल विकास किए जा रहे हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है। बहुत बल्कि उसकी जगह पर ऐसे ऐसे तरीके खोजने चाहिए कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, प्रकृति भी बची रहे और विकास भी होता रहे, प्रकृति को बहुत कम से कम नुकसान हो। क्योंकि अगर इस दुनिया के अंदर अगर आप देखोगे कि भगवान की दी हुई अगर कोई चीज है, तो इंसान तो चलो हमको प्रोसीजर पता चल गया कि भाई इंसान का जन्म कैसे होता है। लेकिन पौधा, प्रकृति, पहाड़, ये हमारे को पहले से ही मिले हुए हैं। तो इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ये एज ए नेचर, एज ए भगवान ने की हुई है। आज भी हमारे दिमाग के अंदर चलता है कि इनकी फॉर्मेशन अगर चलो ज्योग्राफी ने तो बता दिया भाई इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, साइंस ने बता दिया इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, लेकिन वो टोटली टोटल अंजम्पशन है। आज भी ये हमारे दिमाग के अंदर मिथ बना हुआ है कि इसकी फॉर्मेशन हुई कैसे है। तो कुल मिला के मैं पहाड़ों को, या कोई भी प्रकृति का कोई पार्ट हो गया, पेड़ हो गया, पेड़ की भी चलो हमको पता तो चल गया कि पेड़ का की फॉर्मेशन कैसे होती है। बीज फटता है तो पेड़ उगता है। लेकिन आप ये देखो ना कि हमारे जीने के लिए पर भगवान ने पहले से ही व्यवस्थाएं की हुई है कि आप अगर इंसान को या किसी जानवर को अगर यहाँ धरती के ऊपर अगर जीवित रहना है तो उसके लिए साधन प्रोवाइड किए हुए हैं, जिन साधनों का हम आजकल नुकसान कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं अरावली हिल्स के ऊपर। सभी को ये लगता है कि भाई हाँ अरावली हिल्स में से ऐसा क्या निकाला जाता है यार, सोना सोना वोना या ऐसा कुछ निकाला जाता होगा। नहीं भाई, और पहाड़ तोड़े जाते हैं तो पहाड़ के अंदर से मैक्सिमम चीजें निकाली जाती हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो आप अपने घर के अंदर रोड़ी यूज करते हो, जिसको 10 mm 20 mm बोलते हैं, रोड़ी बोलते हो, गिट्टी बोलते हो आप,
जो मोटी गिट्टी भी होती है, पतली गिट्टी भी होती है, वो जो आप घर के अंदर यूज करते हो, वो हिल्स को तोड़ के निकाला जाता है। क्या होता है कि बहुत हाई लेवल पे ब्लास्ट किया जाता है और उन पत्थरों को क्रशर के अंदर डाला जाता है। जो मोटे पत्थर बच गए उनका भी अलग यूज होता है। जिस प्रकार से क्रूड ऑयल होता है ना, उस ऑयल के अंदर से गैस भी निकाली जाती है, उस ऑयल के अंदर से पेट्रोल भी निकाला जाता है, उस ऑयल के अंदर से डीजल भी निकाला जाता है, उस ऑयल के अंदर से केरोसिन ऑयल भी निकाला जाता है। सब प्रकार के तेल उसके अंदर से निकाला जाते हैं। सब प्रकार के जो गाड़ियां चलती हैं, जो इंजन चलता है, उसको चलाने के लिए जो भी चीज चाहिए मैक्सिमम, वो क्रूड ऑयल के अंदर से निकाला जाता है। और एक जो बच जाता है ना, सब कुछ निकालने के बाद बिटुमिन, उसका रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर आप देखोगे यूज होता रहता है। तो ऐसे ही जब पहाड़ टूटता है, उसके अंदर जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं उनको ब्लास्ट करके क्रशर के अंदर डाला जाता है। तो मोटे पत्थर निकलते हैं, उनका भी अलग लेवल पे यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा। और जो छोटे पत्थर निकलते हैं उनका भी अलग लेवल पे यूज होता है। जो आप लोगों को पता है, रोडी का मैंने जिक्र किया। एक क्रशर सैंड जो आप यूज करते हो, एक जमुना सैंड अलग होती है। वो तो पहाड़ों को जब पानी बहता हुआ नदियों के अंदर से आता है, बड़ी नदियों के अंदर से आता है, तो पहाड़ों को घिसता घिसता लाता है वो भी पत्थर से ही निकलता है कुल मिला के। लेकिन उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, उसका प्रोडक्शन नहीं किया जाता है, माइनिंग करके प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। जैसे कोई भी नदी आती है तो पहाड़ों से होती हुई आती है, तो पहाड़ों को चिरती हुई आती है ना, तो माइनर से पार्टिकल जो पहाड़ों के टूटते रहते हैं, घिस घिस के गिरते रहते हैं नदी के अंदर, तो अपने साथ वो जो बहा के लेके आती है उसको जमुना सैंड बोलते हैं, जिसका प्लास्टर किया जाता है। लेकिन क्रशर सैंड, जिसके जो आप कंक्रीट के अंदर यूज करते हो, जो आपके घर का स्लैब डलता है उसके अंदर आप यूज करते हो, एक तो रोड यूज करते हो 10 mm 20 mm, और एक जो क्रशर सैंड यूज करते हो पतला सा, वो भी जब क्रशर के अंदर से डाला जाता है तो जब छानते हैं तो उसको मोटे पत्थर अलग कर दिए जाते हैं, छोटे पत्थर अलग कर दिए जाते हैं, और नीचे बिल्कुल सबसे बारीक बच जाता है, उसको बोलते हैं क्रशर सैंड। मतलब कुल मिला के वो भी पहाड़ों से ही निकाला जाता है। आप सोचोगे कि जी इतनी बिल्डिंग तो बनी नहीं रही है, तो इतना हाई लेवल पे, भाई बहुत हाई लेवल पे, पहले मैं बता देता हूँ, कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत हाई लेवल पे कंस्ट्रक्शन होता है। हर जगह कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होता है, और घरों घरों में नहीं। आपको तो चलो पता चल गया कि घरों घरों में यूज होता है, नहीं भाई। जो आप रोड कंस्ट्रक्शन करते हो, जो आप देखते हो रोड कंस्ट्रक्शन सब ग्रेड बनाने के बाद, मिट्टी से फिल करके उसके ऊपर रोलर कॉम्पैक्शन करने के बाद, सब ग्रेड बनाने के बाद सबसे पहली लेयर आती है जीएसबी की, उसको बोलते हैं ग्रेनुलर सब बेस। उसके अंदर जितना भी मटेरियल होता है, टोटल का टोटल मटेरियल वो होता है जो पहाड़ों को तोड़ के बनाया जाता है, टोटल का टोटल। उसके अंदर 80 mm से लेके डाउन 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 चलते आओ, वो सारे के सारे जो एग्रीगेट होते हैं, और जो क्रशर सैंड तक आ जाता है उसके अंदर, वो टोटल के टोटल पहाड़ों से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, टोटल के टोटल पहाड़ों से ही। और जीएसबी के ऊपर आ जाती है हर कई, मतलब रोड का सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं जो भारतमाला रोड है उसका सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, उसके ऊपर आता है सीटीबी, सीमेंट ट्रीटेड बेस। सीमेंट ट्रीटेड बेस के अंदर भी जो भी लगभग मटेरियल यूज होता है, लगभग क्या, मैक्सिमम मटेरियल जो यूज होता है वो भी पहाड़ों से ही तोड़ के निकाला जाता है, टोटल का टोटल पहाड़ों से तोड़ के निकाला जाता है। सीटीबी के ऊपर आता है WMM। जो आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो रोड देखते हो, उसके अंदर अलग सेक्शन फ्लो होता है, उसके नीचे जीएसबी करके, फिर WBM करके, WBM वाटर बॉन्ड मैकेडम बोलते हैं उसको, WBM करके फिर DBM की लेयर, और छोटी सी फिर ऊपर BC की लेयर डाल दी जाती है, बिटुमिन कंक्रीट। लेकिन भारतमाला जो रोड है उसके ऊपर बड़ा हैवी सेक्शन फॉलो होता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही लोडिंग व्हीकल निकलते हैं, बहुत ही हैवी लोडिंग व्हीकल निकलते हैं, तो उसका मोड सेक्शन थोड़ा सा मोटा बनाया जाता है। बहुत मोटी मोटी लेयर आती है, जीएसबी की लेयर 150 से 200 mm की आती है पूरे के पूरे रोड के ऊपर, और सीटीबी की लेयर 300 से 300 mm तक की सीटीबी की लेयर आती है, और WMM की 150 से 200 की लेयर WMM की आती है, वेट मिक्स मैकेडम की। और वेट मिक्स मैकेडम तक नहीं बात रुकती है, उसके ऊपर होता है DBM। वो तेल भी माइनिंग से निकाला जाता है, बाकी तेल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बिटुमिन
बिटून डीबीएम के अंदर अगर आप बिटुमिन छोड़ दो, बिटुमिन भी वैसे तो माइनिंग का ही पार्ट है, लेकिन मैं बिटुमिन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिटुमिन के साथ साथ जो एग्रीगेट यूज होता है टोटल का टोटल पहाड़ों से तोड़ के निकाला जाता है। फिर उसके ऊपर बीसी बिटुमिन कंक्रीट जो आती है उसमें भी बिटुमिन का पार्ट आप हटा दो तो लगभग पहाड़ों से ही तोड़ के निकाला जाता है। आपके घर के अंदर जो पत्थर आप देखोगे, टाइल तो चलो बनती है, टाइल का तो बहुत सारी जो डिजाइनिंग वाली टाइल आती हैं उनका तो उनको तो बनाया जाता है, उनको तो एक मेथड के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जो पत्थर आप मार्बल देखते हो, आप ग्रेनाइट देखते हो, ये भी टोटल का टोटल पहाड़ों से ही निकाला जाता है, टोटल का टोटल पहाड़ों से निकाला जाता है। उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन को छोड़ के अगर मैं रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर आऊं, रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर ऊपर वाली पटड़ी को आप छोड़ दो, नीचे जो आपने स्लीपर देखे होंगे ना जिसके ऊपर रेल की पटड़ियां टिकी होती हैं, वो टोटल का टोटल कंक्रीट का ही पार्ट है, वो कंक्रीट से ही बना जाता है। उसके अंदर भी जो मटेरियल यूज होता है टोटल का टोटल पहाड़ों से निकाला जाता है। नीचे जो ब्लास्ट देखते हो आप पत्थर से पड़े होते हैं वो टोटल का टोटल पहाड़ों का ही निकाला हुआ पार्ट होता है, जो टोटल का टोटल पहाड़ों से निकलता है। आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आप ऐसे देखते होंगे हर रोज, लेकिन आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि ये पहाड़ों से, ये चीजें पहाड़ों से निकाली जाती है टोटल की टोटल। कुछ भाई कहते हैं कि जैसे अरावली हिल्स का जो मैटर अभी छिड़ा था नया नया, बोलते हैं कि भाई वो तो राजस्थान वालों का पार्ट है, राजस्थान वालों को देखना चाहिए इसको लेके, हमारा क्या है, राजस्थान वालों को आगे आना चाहिए। अरे भाई राजस्थान राजस्थान नहीं, अरावली की पहाड़ियां गुजरात तक फैली हुई है, अरावली की पहाड़ियां अपने हरियाणा में फैली हुई है, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल तक और दिल्ली में अरावली की पहाड़ियां हैं। और जो डेफिनेशन इन्होंने बताई है कि डोसी की पहाड़ी को छोड़ दो हरियाणा के अंदर, बाकी सारी की सारी 100 मीटर के दायरे में आ जाएंगे। जिसको आप तुसाम का पहाड़ बोलते हो, जिसको आप दादरी का पहाड़ बोलते हो, जिसको आप खन्नक का पहाड़ बोलते हो, सारे के सारे पहाड़ अरावली हिल्स के पार्ट हैं। अरावली हिल्स बहुत ही पुरानी पहाड़ी है, इसलिए इनके अंदर से पत्थर इतना बढ़िया पत्थर निकलता है, इनके अंदर से मार्बल निकलता है, इनके अंदर से ग्रेनाइट निकलता है। आप सोचोगे कि जी इतनी जल्दी थोड़ी होगा, लेकिन भाई कंस्ट्रक्शन इतने हाई लेवल पे चलेंगी, कंस्ट्रक्शन रुकेगी नहीं, तो मटेरियल तो कहीं ना कहीं से तो चाहिए, वो मटेरियल इन्हीं से निकाला जाएगा और धीरे 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 आप देखोगे 20-25 साल के अंदर लगभग पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले वीडियो में मैंने जिक्र किया था, अगर इन्वायरमेंट के साथ कहीं पर भी खिलवाड़ होता है तो वो एक आदमी का पार्ट नहीं होता। अगर कहीं पर भी पेड़ कट रहा, कहीं पर भी पहाड़ अगर तोड़ा जा रहा है, तो ये मान लो कि मेरे साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, चाहे मैं कहीं बैठा हूं। इन्वायरमेंट एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई भी समझदार आदमी, कोई भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होगा, सबसे पहले इन्वायरमेंट की बात करेगा। कितना खतरनाक है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, क्यों हो रही है बीमारियां? ये सरकार बेवकूफ नहीं है, जब थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ते है सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बंद करती है। माइनिंग पहाड़ों का जो कर्सर होते हैं जहां से मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो सबसे पहले बंद करती है। पोल्यूशन का सबसे बड़ा पार्ट यहां से निकल के आता है, कंस्ट्रक्शन से सबसे बड़ा पार्ट। और बिना कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन तो विकास की एक नींव है, बिना कंस्ट्रक्शन के विकास दिखेगा ही नहीं। गुरुग्राम सबसे विकसित है हरियाणा का, क्यों है? वहां कंस्ट्रक्शन इतनी हाई लेवल पे है, हाई राइज बिल्डिंग है वहां पे, तभी तो आप लोगों को विकास दिख रहा है। लेकिन ये विकास पूरा का पूरा नेचर की छाती के ऊपर बनाया जाता है, पूरा का पूरा नेचर की छाती के ऊपर, नेचर की छाती को चीर के विकास किया जाता है। भूटान में देखोगे आप, भूटान में कैसी कैसी बड़ा बढ़िया माहौल है वहां पे, वहां पे कंस्ट्रक्शन ऐसी ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं होती, अलग तरीके की कंस्ट्रक्शन होती है, बहुत कम लेवल पे कंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन वहां का माहौल बहुत, आप आपके सराउंडिंग में देखोगे नेचर ही नेचर दिखेगा। तो इन्वायरमेंट एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, सबको मिलके इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और क्या होता है कि जब बहुत हाई लेवल के ऊपर ये चीजें होती हैं, हाई लेवल के ऊपर विरोध होते हैं, तो सरकार गोलियां देती है कि गोली पकड़ा देगी एक बार कि भाई हाँ शांत करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे कब रूल बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो भाई बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है इन्वायरमेंट। ये आपका पार्ट नहीं है, ये मेरा पार्ट नहीं है, ये सबका पार्ट है। जैसे मैंने बताया, अरावली हिल्स हर जगह मौजूद है, हरियाणा वाले एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में, और गुजरात वाले एरिया में, दिल्ली वाले एरिया में। तो अकेला ये राजस्थान वालों का पार्ट नहीं है। अरावली हिल्स, अगर ज्योग्राफी देखें, ज्योग्राफी की वीडियो तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये इस टाइप की वीडियो नहीं मिलेगी आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी। तो मेरी वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई मैंने ना टच भूलें। किया। टच धन्यवाद। किया।